गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आवर फैमिली आवर रिलेशनशिप। आवर फैमिली का अर्थ होता है हमारी फैमिली और आवर रिलेशन का अर्थ होता है हमारा उनसे क्या रिश्ता है। आवर फैमिली आवर रिलेशंस। सबसे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेहा द गर्ल इन दिस स्टोरी। नेहा इस स्टोरी की लड़की का नाम है। क्या है इस स्टोरी में, किसकी कहानी है? नेहा की। नेहा द गर्ल इन दिस स्टोरी। नेहा इस स्टोरी की लड़की। लिव्स इन चित्तौड़गढ़। वो कहाँ रहती है? चित्तौड़गढ़ में। सी इज़ 10 years old। और वो कितने साल की है? 10 साल की। सी लिव्स विथ हर फादर मदर एंड अ यंगर ब्रदर निक नेम्ड गोलू। वो किसके साथ रहती है? अपने पापा के, मम्मी के और अपने छोटे भाई के साथ। और उसका निक नेम क्या है? गोलू। उसको क्या बोलते हैं? गोलू। सी इज़ वेरी टॉकेटिव एंड ईगर टू लर्न। और वो हर समय क्या करती है? सीखने के लिए क्या रहती है? उत्सुक रहती है। और वो क्या है? बहुत ही बातूनी है। हर मदर हैज़ टोल्ड हर दैट अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड पीपल लिविंग टुगेदर इन सेम हाउस फॉर्म्स अ फैमिली। उसकी माँ ने उसे बताया कि वहाँ एक साथ रहने वाले संबंधित लोगों का एक समूह है। उसकी माँ ने उसको क्या बताया कि जो ग्रुप में रहते हैं, सब एक साथ में रहते हैं, उनका एक समूह है, उनको क्या बोलते हैं? फैमिली। शी वॉज टोल्ड एंड शी हैज़ एक्सपीरियंस आल्सो दैट द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लव एंड केयर फॉर ईच अदर। एक ही घर से एक परिवार बनता है। एक घर से एक क्या बनता है? परिवार बनता है। उससे बताया गया था कि उसने यह भी अनुभव किया कि एक परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए प्यार और देखभाल करते हैं। शी वॉज टोल्ड एंड शी हैज़ एक्सपीरियंस आल्सो दैट द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लव एंड केयर फॉर ईच अदर्स। जो घर के अपने मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की क्या करते हैं? केयर करते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं? प्यार करते हैं, प्यार से रहते हैं। Children, you already know that Neha's family is a nuclear family। आप बच्चे, आप पहले से ही जानते हो कि नेहा की फैमिली कैसी है? न्यूक्लियर फैमिली है। अ न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ पेरेंट्स विथ 1 or more चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन साथ रहते हैं? पेरेंट्स, उनके माता पिता, विथ 1 or more चिल्ड्रन, एक बच्चा या उससे अधिक बच्चे, 2 या 3 बच्चे, उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। कृति इज नेहाज बेस्ट फ्रेंड। कृति है वो क्या है? नेहा की बेस्ट फ्रेंड है। क्या है? बेस्ट फ्रेंड। दे बोथ स्टडी इन द सेम स्कूल। और वो दोनों साथ में एक ही स्कूल में दोनों साथ में स्टडी करती हैं। एंड आर नेबर्स एज वेल। आपस में पड़ोसी भी हैं। एक ही स्कूल में स्टडी करती है और वो दो आपस में क्या है? वो पड़ोसी भी हैं। मतलब उनका घर भी क्या है? आस पास में, उनके दोनों का घर भी पास पास है। देयर फैमिलीज आल्सो हैव गुड रिलेशंस। उनके फैमिली से रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। रिलेशन उनका फैमिली से भी बहुत अच्छा है। डूरिंग दिस समर वैकेशन नेहाज मदर हैज़ प्लान टू विजिट उदयपुर टू मीट हर मदर। नेहा की मदर ने समर वैकेशन में कहाँ प्लान बनाया, कहाँ की योजना तैयार की वैकेशन में जाने के लिए? कहाँ का प्लान बनाया? उदयपुर। और उदयपुर में किससे मिलने के लिए जा रही थी वो? उदयपुर टू मीट हर मदर एंड फादर। वो अपने मम्मी से और पापा से मिलने के लिए। नेहा इज सो एक्साइटेड टू मीट हर ग्रैंड पेरेंट्स। और नेहा भी बहुत ही एक्साइटेड थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए। ग्रैंड पेरेंट्स किसको बोलते हैं? वैसे तो ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं दादा और दादी को, पर यहाँ देखो आगे वर्ड्स क्या लिखा हुआ है। नेहा इज सो एक्साइटेड टू मीट हर ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल। मैटरनल का अर्थ क्या होता है? ननिहाल। तो यहाँ क्या हो गया? नाना नानी से मिलने के लिए नेहा भी बहुत क्या थी? एक्साइटेड थी। अंकल्स आंट्स, अपने मामा से मामी से, नाना जी नानी जी, मामा जी मामी जी एंड cousin that the shared this plan with her best friend कृति आल्सो। वो अपने नाना से, नानी से, मामा से और अपने चचेरे भाई से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। और वो प्लान किसके साथ वो शेयर करना चाहती थी? किसके साथ उसने अपने प्लान को शेयर किया? अपनी बेस्ट फ्रेंड कृति के साथ में।
उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त कृति के साथ यह योजना शेयर की। किसके साथ की शेयर? अपनी बेस्ट फ्रेंड कृति के साथ उसने अपनी योजना को शेयर किया, अपने प्लान को बताया। नेहाज पेरेंट्स ऑलवेज टेक हर टू डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग वेकेशन। नेहा के पेरेंट्स है वो हमेशा क्या करते हैं? हमेशा अलग अलग जगह पर वेकेशन में जाते हैं। पापा इट सीम्स यू आर आल्सो वेरी हैप्पी इजंट इज? नेहा आस्क हर फादर। पापा लगता है कि आप आज बहुत ही खुश हो। नेहा आस्क्ड हर फादर। नेहा ने पापा से पूछा, क्या पूछा? कि पापा आज आप बहुत ही खुश हो। नेहा आस्क्ड हर फादर। नेहा ने अपने पापा से पूछा। पापा सेड, पापा ने कहा, यस बेटा, हाँ बेटा, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई विल विजिट माई इन लॉज हाउस। उसने क्या बोला? मैं मेरे ससुराल आके बहुत ही खुश हूँ। नेहा फर्दर सेड, पापा वुड यू प्लीज गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ इन लॉ रिलेशन। नेहा ने क्या बोला पापा से? नेहा ने आगे कहा, पापा क्या आप कृपया मुझे कुछ उदाहरण देंगे ससुराल के रिश्ते का? नेहा ने अपने पापा से क्या बोला कि क्या आप मेरे को कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो ससुराल के रिश्ते का? पापा सेड, वाई नॉट बेटा। पापा ने बोला, क्यों नहीं बेटा, मैं बता सकता हूँ। दीज रिलेशन आर फॉर्म्ड आफ्टर मैरिज। शादी के बाद में ये रिश्ते बनते हैं। यू विल ईजिली अंडरस्टैंड बाई दीज एग्जाम्पल। फिर उसके पापा ने क्या बोला? आप इन उदाहरणों से आसानी से समझ जाएंगे। उसने क्या बोला कि आप इन उदाहरण से बहुत ही आसानी से समझ जाओगी। योर नाना जी इज़ माई फादर इन लॉ। उसके नेहा के पापा ने क्या बोला कि तेरे जो नाना जी हैं वो मेरे क्या है? फादर इन लॉ है, मेरे ससुर जी है। योर नानी जी इज़ माई मदर इन लॉ। आपकी जो नानी जी है, तुम्हारी जो नानी जी है वो मेरी क्या है? सासू जी है। योर नानी जी इज़ माई मदर इन लॉ। तुम्हारी नानी मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू है। एंड योर मामा जी इज़ माई ब्रदर इन लॉ। और तुम्हारे जो मामा हैं वो मेरे क्या हैं? साला जी हैं। नेहा सेड, नेहा ने कहा, थैंक्स पापा, धन्यवाद, नाउ आई गॉट इट। अब समझ में आ गया। नेहा ने क्या बोला? धन्यवाद पापा, अब समझ आ गया। अब आगे टॉपिक लिखा हुआ है वैल्यूज। वैल्यूज का अर्थ क्या होता है? मूल्य। वैल्यू का अर्थ क्या होता है? मूल्य। यहाँ लिखा हुआ है वैल्यूज। वैल्यूज का अर्थ हो गया मूल्यों। नेहाज पेरेंट्स ऑलवेज इंसिस्ट हर टू बी ऑनेस्ट, काइंड एंड हार्ड वर्किंग। नेहा के माता पिता हमेशा क्या जिद करते हैं? उसे ईमानदार, दयालु और मेहनती होने के लिए क्या करते हैं? हमेशा नेहा को क्या बोलते हैं? ईमानदार, ऑनेस्ट और हमेशा हार्ड वर्किंग और बहुत ही ज़्यादा मेहनती होना चाहिए। दे हैव टॉट हर टू बी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स एंड ओबे हर एल्डर्स। उन्होंने हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान और हमेशा बड़ों का आदर करना और उनकी बात को मानना सिखाया है। दीज क्वालिटीज आर कॉल्ड वैल्यूज। और ये क्या कहलाते हैं? दीज क्वालिटीज आर कॉल्ड वैल्यूज। ये गुण कहलाते हैं। वैल्यूज आर ऑफन टॉट इन फैमिली ओनली बाय पेरेंट्स एंड अदर एल्डर्स। वैल्यूज, गुण अपन हमेशा किससे सीखते हैं? अपने माता पिता से, या फिर जो बड़े होते हैं अपने घर में उनसे अपन क्या सीखते हैं? हमेशा गुण। कोई भी चीज़, कोई भी अच्छी बातें होती है वो हमेशा अपन बड़ों से और अपने माता पिता से सीखते हैं। एक्चुअली चिल्ड्रन लर्न दीज वैल्यूज देमसेल्व्स व्हेन दीज आर रिफ्लेक्टेड इन देयर पेरेंट्स। ये वास्तव में बच्चे इन मूल्यों को स्वयं सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? जो बड़ों को देखते हैं वैसे बच्चे अपने आप इन मूल्यों को सीखते हैं। व्हेन दीज आर रिफ्लेक्टेड इन देयर पेरेंट्स, जब ये माता पिता से क्या होते हैं? परावर्तित होते हैं, तो ये अपने आप सीखते हैं। दीज वैल्यूज हेल्प अस टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ। वैल्यूज मेक अस ए गुड पर्सन। जब वह सीखते हैं तो ये मूल्य हमें एक सार्थक जीवन की तरह ले जाते हैं और ये मूल्य हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। वैल्यूज मेक अस अ गुड पर्सन। ये अपन को क्या बनाते हैं? एक अच्छा इंसान। थैंक यू।